गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें। कुछ पढ़ के आए हो? हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल किससे फॉर्म होता है? अल्केन से। तो अल्कोहल are the derivative of alkane in which one hydrogen atom is replaced by corresponding hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कौन सा हो रहा है? OH ग्रुप, दैट इज अल्कोहल। फिर अल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है अल्कोहल का? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। व्हाट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप। देन डाइहाइड्रिक अल्कोहल, हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जांपल देखा था, कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, दैट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और उसके बाद था ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। कितने OH ग्रुप थे वहां पे? 3 OH ग्रुप थे, दैट इज अ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने देखा था अलाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज मीन बाय अलाइलिक अल्कोहल? कि functional group is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond is called as a allylic, is called as allylic। कोई भी functional group हो सकता है, जैसे अल्कोहल होता है OH हो सकता है, Cl ग्रुप हो सकता है, कोई भी functional group present हो सकता है। विनाइलिक, in विनाइलिक functional group is attached to sp2 hybridized carbon atom, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड को कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज अ विनाइलिक अल्कोहल, हम उसको बोलते हैं। अनस्टेबल होता है। विनाइलिक अल्कोहल को इनॉल फॉर्म को हम कीटो फॉर्म में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज अ रीअरेंजमेंट, टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और वो जो कीटो फॉर्म होता है दैट इज अ स्टेबल फॉर्म। उसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल, इन बेंजाइलिक अल्कोहल आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा। सॉरी, इसमें मैं अगर मैं बोलूं प्रॉपर डेफिनेशन, तो इफ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है, उसमें क्या है? बेंजीन रिंग है, दैट इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। और उसमें एक एग्जांपल देखा था हमने 1 फिनाइल मिथेनॉल, उसी को हमने बेंजाइल अल्कोहल भी कहा था। याद आ रहा है कुछ? उसके बाद हमने फिनॉल देखा। फिनॉल में भी एम क्रिसोल, अगर CH3 ग्रुप है, ओम प्रकाश वाला, ओम प्रकाश, ठीक है। तो क्रिसोल है, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, 1,4 मिथाइल वाला। उसके बाद हमने कैटेकॉल देखा, रेसोर्सिनॉल देखा एग्जांपल, वो भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में आता है। देन उसके बाद हमने देखा ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है? ROR इज कॉल्ड एज अ ईथर। ईथर दो टाइप्स के होते हैं, वन इज अ सिमेट्रिकल ईथर एंड अनदर इज अ अनसिमेट्रिकल ईथर। What is meant by symmetrical ether? If both the alkyl group attached to the oxygen atom are similar, that is a symmetrical, but this is also called as a simple ether. जैसे CH3O CH3 लिखा हुआ है, both the alkyl group, that is a methyl group है, वहां पे दोनों सेम है, तो उसको सिंपल ईथर कहेंगे। और जो सेकंड ईथर होता है दैट इज अ मिक्स ईथर। सेकंड ईथर क्या होगा? मिक्स ईथर, या मिक्स ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज अ अनसिमेट्रिकल ईथर। Both the alkyl group attached to the oxygen atom are different, that is called as a mixed ether, और unsymmetrical ether उसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल है CH3O C2H5 रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक इथाइल है। कॉमन नेम कैसे देना है? अल्कोक्सी अल्केन। कॉमन नेम कैसे देना है? अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी किसको रखना है? जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसको अल्कोक्सी, और जो लार्जर ग्रुप होगा उसको पेरेंट कंसीडर कर दो। और कॉमन नेम सॉरी वो IUPAC था, अल्कोक्सी अल्केन IUPAC था। उसके बाद कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर होगा वहां पे, दैट इज अ कॉमन। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है उसमें। उसके बाद हमने देखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल था फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड से अल्कोहल चाहिए बाय यूजिंग एक्वस KOH, बाय यूजिंग एक्वस NaOH, या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड आप ले सकते हो। कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है? SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, ये भी मैंने बताया था क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। SN1 कब फॉर्म होगा? जब कार्बोकटायन फॉर्म होगा, जब टर्शरी वाला ग्रुप अटैच होगा तो SN1। जब सिंपल अल्काइल ग्रुप अटैच है दैट इज द SN2 रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा है कि सेकंड रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन से, किससे करनी थी? फ्रॉम अल्कीन से। अल्कीन से अल्कोहल में आना है,
तो अल्केन से अल्कोहल में आना है तो यस ऑब्वियस है, हाइड्रो हम वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन करेंगे। बट यहाँ पे जो हाइड्रेशन मैंने बताया था दो टाइप्स का था। वन इज डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड अनदर इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। अभी डायरेक्ट हाइड्रेशन में कौन सी रिएक्शन ली, याद है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बाय यूजिंग एसिड, दैट इज एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें भी दो डिफरेंट टर्म्स है। वन जो सिमेट्रिकल अल्कीन में रिएक्शन हो रहा है और दूसरा जो अनसिमेट्रिकल रिएक्शन हो रहा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हो रहा है। सिमेट्रिकल में कहीं पे भी अटैचमेंट कर दो भाई सही में कंपाउंड मिलेगा, तो वहां पे इथेनॉल फॉर्म हो रहा था। लेकिन प्रोपीन जब मैंने यूज किया तो वहां पे कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, when unsymmetrical reagent adds to unsymmetrical alkene, the negative part of that reagent attached to that carbon atom which have least number of hydrogen atom according to Markovnikov rule. तो वहां पे हमें देखा कि मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा रूल ये फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, कौन सी रिएक्शन देखी हमने, HBO। व्हाट इज बाय HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होते हैं। मैकेनिज्म हमने देखा, याद है, BH3 ऐड किया था और दूसरा H2O2 इन बेसिक मीडियम। उसमें भी सिमेट्रिकल अल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल में ऐड करोगे तो डायरेक्ट इथेनॉल हो रहा है। अभी इनडायरेक्ट क्यों कहा था, जैसे वाटर H+ और OH- देता है, यहाँ पे भी H+ और OH- का एडिशन हो रहा था। लेकिन जो बोरॉन है BH3 वो क्या दे रहा था वहां पे, H+ दे रहा था, और जो H2O2 है वो क्या दे रहा था, OH- दे रहा था। इनडायरेक्ट वे से एडिशन हो रही थी, तो वहां पे हमें मिला था इथेनॉल। अनसिमेट्रिकल लिया, अनसिमेट्रिकल में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था वो याद रखना है। अनसिमेट्रिकल में कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो वहां पे हमने रिएक्शन देखी थी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, ना बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे, इनडायरेक्ट में नितिन एंटी मार्कोनिकॉफ बोला, इनडायरेक्ट में मैंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोला था, और जो एसिड कैटेलाइज था उसमें मार्कोनिकॉफ रहा। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। दो रूल याद रखो और मैं रिवाइज करूंगी आगे। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था और बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, बोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट निकालो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। एक ही नाम है वहां पे, एक ही रिएक्शन रहेगी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हेडिंग डालोगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, इसमें पॉइंट क्या रहेगा, यहां पे जैसे HBO में देखा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। इसमें भी क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे जो हम यूज करने वाले, जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने BH3 एंड H2O2 यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं HgOAc/2। व्हाट इज मीन बाय प्लस H2O, प्लस क्या यहाँ पे, पहला H2O, तो HgOAcO/2। व्हाट इज मीन बाय AC, दैट इज एसिटेट आयन। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मर्क्यूरिक एसिटेट। इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज मर्क्यूरिक एसिटेट। इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरिक एसिटेट। ओके, यहाँ पे OAC ये ग्रुप कौन सा है, एसिटेट। देखो इस तरह से RC डबल बॉन्ड ये O, ये ग्रुप ही एसिटेट ग्रुप होता है। ठीक है, इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, AC से। इसी को किसके, ये वाला देखो O, ये वाला हो गया, और RC डबल बॉन्ड को क्या नाम दे दिया, AC। क्या नाम दे दिया, AC। क्लियर हो रहा है, तो एसिटेट ग्रुप है, तो ये हो गया मर्क्यूरिक एसिटेट। चलो ठीक है, अभी मर्क्यूरिक एसिड के साथ साथ आपको और एक रिएजेंट यूज करना है, दैट इज NaBH4।
What is mean by NaBH4? सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा होता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या यूज किया? HgOAc/2 प्लस H2O। यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिटेट कहोगे और उसके साथ साथ क्या यूज करोगे? NaBH4। किस काम में आएगा? रिडक्शन के काम में आएगा। अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट और याद रखना कि जब ये रिएक्शन करोगे मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, ये जब हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे किस पे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो यहाँ पे मार्को-निकप रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे मार्को-निकप रूल अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है? अभी मार्को-निकप रूल में कार्बोकटायन फॉर्म होता है। सही, सबको पता है कि मार्को-निकप रूल जब भी हम फॉर्म करते हैं तो कार्बोकटायन फॉर्म होता है और वहां पे रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट मतलब क्या हो रहा है कि मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट होगा या हाइड्राइड की शिफ्ट होगी यहाँ पे। बट यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, ना हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना मिथाइल शिफ्ट होगा। ये आप 11 स्टैंडर्ड में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट जीओसी में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर से बता रही हूँ, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। क्या यूज कर रहे हो? मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस H2O और उसके साथ रिडक्शन के लिए NaBH4। NaBH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है यहाँ पे, तो उसके लिए हम मार्को-निकप रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा उसकी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। मतलब जैसा है वैसा ही वो रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नोट कर लो जल्दी से ये वाले पॉइंट। एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट और दूसरा होता है मिथाइल शिफ्ट। चलो डन, करें रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। दिन ब दिन स्ट्रेंथ कम होती जा रही ना। आज संडे है, सब एंजॉय कर रहे होंगे। चलो रफ कर दो। अभय हो गया है? यस, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखो। चलो रिएक्शन ही करते हैं। पहला मैं यहां पे ले रही हूं सिमेट्रिकल अल्कीन। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अभी सिमेट्रिकल अल्कीन तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करनी है तो इस पे एरो पे क्या क्या दिखेगा आपको? पहला HgOAc/2 प्लस क्या होगा? वाटर। और सेकंड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा यूज किया? NaBH4। क्या यूज किया? NaBH4। किसकी एडिशन इनडायरेक्ट वे से हो रही है? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में एक को H लगा दो, एक को OH लगा दो। कहीं पे भी लगाओगे, इसको H लगा दो, उसको OH लगा दो, सेम ही होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल फॉर्म हो गया। सिंपल रिएक्शन है, ये इथेनॉल हो गया। लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्या यूज कर रहे हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करोगे तो वहां पे क्या पॉइंट याद रखना है? कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? मार्को-निकप रूल फॉलो हो रहा है। पहले हम रिएक्शन देखेंगे। अनसिमेट्रिकल में सबका फेवरेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल क्यों कहते हैं? सबको क्लियर है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड में एक कार्बन है, इसके साइड में दो कार्बन है, तो दैट इज अनसिमेट्रिकल।
अनसिमेट्रिकल में रिएक्शन पे एरो पे क्या लिखा रहेगा, जब भी आपको AgOAc/2 लिखा रहेगा विथ H2O एंड NaBH4 के साथ, तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यहां पे H2O किसके एडिशन, H प्लस OH माइनस की, negative part attached to that carbon atom which have less number of hydrogen atom, मतलब CH3, यहां पे CH, OH और यहां पे CH3, 2 प्रोपेन 2 और बोलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कर देती हूँ मैं, ठीक है, या प्रोपेन 2 और भी लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहां तक क्लियर है। अभी हमें देखना है इसका मैकेनिज्म, पहले इतनी 2 रिएक्शन लिख लो, फिर मैं बोर्ड क्लीन करती हूँ, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी आज। मैकेनिज्म किसका देखेंगे, अनसिमेट्रिकल का, वही सिमेट्रिकल में भी वही यूज होगा, बाकी कुछ नहीं, सिमेट्रिकल में भी वही यूज होगा, उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। चलो डन। अभी थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ ध्यान दो। चलो हो गया था सबका। जब भी एरो पे ये वाला रिएजेंट दिखाई दे तो समझ जाना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और जो पॉइंट लिख के दिए उसको फॉलो करना, तो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। अभी हमें देखना है मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म दोनों के लिए सेम ही होगा, सिमेट्रिकल ले लो अनसिमेट्रिकल ले लो, कोई ये नहीं है, यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल के लिए करेंगे। अभी देखो तो क्या लिखा मैंने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, जल्दी ब्रेक होगा, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HgOAc/2। अभी OAc/2 है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ OAc, और यहां पे मैं लिख सकती हूँ OAc, सही है ना, HgOAc/2 लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ HgOAc। अभी ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH2 क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था उस तरह से रिएक्शन। जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन है और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जैसे इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इसको गुस्सा आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ, Hg ने क्या किया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड है, CH2 ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया, मतलब मैं एरो पे दिखा देती हूँ -OAc, क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट पे, -OAc, मतलब ये ग्रुप जो है वो बाहर निकल गया है। तो अभी रिएक्शन कैसे हो रही देखो, CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या होगा CH2 होगा, और किसके साथ ज्वाइन करना है हमें, Hg के साथ ज्वाइन करना है, तो ये Hg आ जाएगा यहाँ पे दोनों के पास। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, ये कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर्म होता है, और जैसे ही फॉर्म होगा Hg क्या करेगा, इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। अभी इसके पास क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है OAc, मतलब एक एसिटेट ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ है, यहां तक क्लियर हुआ है सबको। यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप लिख सकते हो, पार्शियल बिल्कुल छोटा चार्ज है ज्यादा। अभी यहाँ पे आपको एडिशन करनी है वाटर मॉलिक्यूल OH2 कंटेनिंग लोन पेयर, कैसे लिखा है मैंने देखो, H2O, क्योंकि अटैचमेंट ऑक्सीजन के साइड से होती है, इसीलिए मैंने इस टाइप में लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा यहाँ पे। तो ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इसको तो छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, अभी थोड़ा सा
ऑक्सीजन कहां पे अटैक करेगा, इसको ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाना, पूरा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाने के काम में आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास जाना पसंद करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 है एज इट इज। इसको यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये अटैक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे Hg आएगा और यहाँ पे क्या लगा है OAC। ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है, इस पॉजिटिव के पास आ रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने लोन पेयर दे दे और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, यहां से OH बन सकता है, O और H, मतलब अल्कोहल ही चाहिए ना, सेकेंड कार्बन पे OH चाहिए, तो यहां से OH बनेगा। अभी OH बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन देखो कैसे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारा ये एसिटेट ग्रुप जो हमने बाहर निकाला था, वो क्या करेगा, अटैक करेगा, CH3CO-, यही होता है ना एसिटेट आयन। एसिटेट आयन क्या होता है, CH3CO-। CH3CO- इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, मतलब क्या हो गया, CH3COOH, ये एसिड बना लिया, इसने क्या किया, एसिड बना लिया। रिएक्शन देखो कैसे आ रही है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, ये होगा CH2, यहाँ पे है Hg, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OAC, इसके साथ ही कर दिया मैंने अभी, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरह से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो OAC, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ तक CH3 चाहिए, CHOH भी आ गया, यहाँ पे आपको CH3 चाहिए अभी, और ये ग्रुप आपको क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए कौन काम में आएगा, इसके लिए आपको रिडक्शन करना पड़ेगा बाय यूजिंग NaBH4। NaBH4 ये खुद क्या देता है, हाइड्राइड डोनेट करता है H-, तो ये H- दे देगा और ये ग्रुप पूरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे CH, इसने H+ दे, यहाँ पे माइनस को दे दिया, और यहां से कौन सा ग्रुप निकल गया, HgOAC ग्रुप बाहर निकल गया, मतलब हमें कौन सा अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। चलो फिर से रिपीट करना है रिएक्शन। देखो रिएक्शन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके साक्षी, चल ध्यान दे साक्षी। साक्षी ये क्या है, प्रोपीन है, यहाँ पे ये क्या आता हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। किसकी रिएक्शन करनी है, मर्क्यूरिक एसिडेट HgOAC/2। ये पाई बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इजीली, तो ये कार्बन इसके साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला, जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, ये OAC अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, CH3 CH। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखा, Hg कितनी वैलेंसी बनाना चाहता है, 2, तो ये इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे क्या बचा, एक OAC बचा हुआ है। अभी हमें वाटर भी था हमारे पास, वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव चार्ज देके खुश हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे रहेगा, इस पे। तो ये जो हाइड्रोजन वाटर की अटैचमेंट होगी इस कार्बन पे, देखो OHH, और यहाँ पे इसका बॉन्ड, ये जैसे ये वाला आएगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो HgOAC हो गया। हमें चाहिए अल्कोहल, तो यहां से मुझे OH मिल जाएगा, लेकिन H को मुझे हटाना है, तो ये जो एसिटेट आयन है ये अपना H लेके चला जाएगा और एसिड बना लेगा। हाँ, OH2 के बाद ही समझा रहे, देखो OH2 बनाया यहाँ पे जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सही बात है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे HgOAC इस कार्बन के पास चला गया। अभी ये हाइड्रोजन मुझे हटाना है, तो ये हाइड्रोजन हटाने के लिए कौन काम में आएगा, ये वाला जो हमारे पास बाहर निकला हुआ है, ये क्या करेगा, एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन H+ को ले लेंगे, मतलब CH3
CO माइनस और यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और ये एसिड बन के बाहर निकल जाएगा, ये एसिड बन के क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे ये निकल गया, मतलब आपका OH आ गया। अभी मुझे ये ग्रुप भी बाहर निकालना है, इस ग्रुप का भी मुझे कोई काम नहीं है, तो इसके लिए मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन बाय यूजिंग किसके साथ करेंगे, NaBH4। NaBH4 ये खुद एक हाइड्राइड डोनर होता है, मतलब ये क्या करेगा, H माइनस देगा। किसको दे रहा है, इसके पास H माइनस आ रहा है, मतलब एक H आएगा, CH3 बन जाएगा, और ये ग्रुप बाहर का बाहर पूरा निकल जाएगा, तो हमारा बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब ठीक है साहिल, साक्षी, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये नाम याद रखना, मार्कोनिकफ रूल। कौन सा रूल फॉलो करेगा, MR। चलो आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैकेनिज्म देखो बेटा, धीरे धीरे ये मैकेनिज्म आपको लिख के देखना एक दो बार, तब याद होंगे। चलो अभी तीनों को कंपेयर करते हैं। कौन कौन सी मेथड, एसिड कैटालाइज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन को हम अभी स्टडी करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। लिख लो पहले, आप लोग लिख लो। चलो रफ कर रही मैं अभी। अभी तीन रिएक्शन जो हम पढ़े हैं उसको कंपेयर करेंगे। पहला नंबर है यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ मेथड, नेम ऑफ मेथड, और उसका रिमार्क, मतलब हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी है और आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। रिमार्क, ये तीनों को याद रखोगे तो अपने आप चीजें हो जाएगी। नंबर 1, सीरियल नंबर 1, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। पहली रिएक्शन कौन सी पढ़े थे, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। इसके लिए क्या लिया था, H प्लस, और हमने लिया था H2O। क्या लिया था, H प्लस और H2O। ठीक है, यहां पे क्या था पहला पॉइंट, डायरेक्ट एडिशन ऑफ किसका, H2O का। डायरेक्ट एडिशन हो रहा था H2O का। अगर यहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाता है, आता ही है, आएगा ही ना, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो कौन सा रूल फॉलो करना है, MR मतलब मार्कोनिकफ रूल। यस ये रिमार्क है, ठीक है, ये रिमार्क है। अभी यहां पे अनसिमेट्रिक अल्कीन मार्कोनिकफ है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहां पे जो कार्बोकटायन फॉर्म होगा उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कौन कौन सी रीअरेंजमेंट हो सकती है, या तो आप हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकते हो, या तो आप हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर सकते हो, या तो आप मिथाइल शिफ्टिंग कर सकते हो, या तो आप मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे, या तो आप इसमें रिंग एक्सपांशन भी कर सकते हो। ये अलग अलग कार्बोकटायन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सेकेंड रिएक्शन कौन सा पढ़ा आपने, सेकेंड रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या लिया था? पहला तो था आपका BH3 और सेकंड क्या था? H2O2 और किसके साथ? बेसिक मीडियम में OH माइनस। ये क्या था? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ, इसमें क्या लिया है? वाटर। डायरेक्ट नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट में था यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर या H2O। H प्लस कहां से मिल रहा था? H प्लस आपको BH3 से मिल रहा था। OH माइनस कहां से मिल रहा था? H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिल रहा है यहाँ पे। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकप रूल। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे एंटी मार्कोनिकप रूल। और यहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट, यहां पे कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये इतने पॉइंट याद रखोगे तो कोई भी रिएक्शन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन, अब है रिंग एक्सपांशन। चलो लिखो, थर्ड और लिखना है हमें एक। एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलो आगे बढ़ो, रब कर दू, हो गया। ये याद रखो, इतना याद रखोगे ना तब भी आपको बहुत सी चीजें कवर हो जाएगी, बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएगी। आकांक्षा क्लियर हो रहा है? आदेश? ओके चलो आगे बढ़े, रफ कर दो। सबने लिख लिया है? चलो रफ कर रही मैं, ये वाला थर्ड। कब तक दिन का नहीं हुआ वो लिखो। अभी थर्ड हमने क्या पढ़ा है? ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन पहले ऐड किया, उसके बाद क्या किया हमने? डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन क्या लिया था ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के लिए? पहला था Hg मर्क्यूरिक एसिटेट O AC/2 प्लस H2O और सेकेंड क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? खुद हाइड्राइड डोनेट करता है NaBH4। यहां पे भी क्या था? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। तो यहां पे जैसे पहले रिएक्शन में देखा कि BH3 H प्लस दे रहा है, तो यहां पे जो H दे रहा है वो NaBH4 देता है। H क्या दे रहा है? NaBH4 दे रहा है। और जो H2OH माइनस है वो किससे आ रहा है? H2O से आ रहा है, वो आ रहा है H2O से। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा, यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ ही जाता है तो कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकप रूल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मार्कोनिकप रूल। और यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब कार्बोकैटायन अगर फॉर्म होता ही भी है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के कोई भी चांसेस नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी। अगर ये क्लियर हुआ तो एग्जाम्पल आप इजीली क्लियर कर सकते हो, डायरेक्टली रिएक्शन मुझे बता सकते हो।
चलो रफ कर दो। एक रिएक्शन दे रही हूं, आप लोग ट्राई करोगे पहले। CH3, यहाँ पे CH3, H अनसिमेट्रिकल दे रही, CH डबल बॉन्ड CH2। कौन कौन सी रिएक्शन, तीनों रिएक्शन कर ले। पहला रिएक्शन आप करोगे H प्लस H2O, क्या लिखा रहेगा, H प्लस H2O। सेकेंड रिएक्शन में आपको लिखा रहेगा BH3, यहाँ पे BH3, और सेकेंड कंडीशन क्या होगी, H2O2। तो आपको समझ जाना है, अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। और जो थर्ड रिएक्शन होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्या लिखा रहेगा, HgOAc/2, यहाँ पे प्लस H2O, और यहाँ पे नीचे रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा यूज कर रहे हो, NaBH4। चलो स्टार्ट करें रिएक्शन, और मुझे प्रोडक्ट बताना है, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, सेकेंडरी मिल रहा है, या टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। कर पाओगे अभी तीनों रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिकमर्क्यूरेशन। चलो ट्राई करो, रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट सब देखना है आपको। कौन कौन सा अल्कोहल मिलेगा वो भी मुझे बताना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, इसी फॉर्म में मुझे बता दो। नाम नहीं बताओगे तब भी चलेगा, बट प्राइमरी है, सेकेंडरी मिलेगा या टर्शरी मिलेगा, ये मुझे बताना है। तीनों के तीनों मैंने कंपैरिजन बताया है, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और रिएक्शन करते जाओ। चलो हो गया है। फर्स्ट साहिल, फर्स्ट इसमें रीअरेंजमेंट लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दे उस पर। हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपांशन, मुझे लगा ही तो इसमें गलती करेगा। और किसने फर्स्ट का क्या है, प्राइमरी आया या सेकेंडरी आया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे तो आगे बढ़ पाएंगे।
साक्षी की थर्ड का डायरेक्टली सेकेंडरी आ रहा है। चलो यार सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया, सेकेंडरी आया, गुड, ट्राई तो किया। और किसी ने फर्स्ट का किसी को बताना है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। अभी मुझे बताओ पहला जो रिएक्शन था एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर था। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, ये भी आप लोग जानते हो। मतलब आपका यहाँ पे ये देखो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, मतलब क्या आना चाहिए था यहाँ पे OH यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्शन CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये H होगा। यहाँ पे आप जानते हो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बोकटाइन फॉर्म होगा ना, सही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे CH3। यही है ना रिएक्शन, पहला स्टेप तो यही था कार्बोकटाइन। बट अभी मुझे बताओ यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे आपने अटैच किया तो सेकेंडरी अल्कोहल तो आना ही है जो सबका आया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। और कार्बोकटाइन के बारे में जानते हो कि टर्शियरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकटाइन। तो क्या मैं यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकती हूँ? 1,2 कौन सा हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्या करूंगी मैं यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब उसके वजह से क्या होगा कि हमें टर्शरी कार्बोकटाइन मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 1,2, मतलब यहाँ पे ये 1, यहाँ से ये 2, मतलब ये देखो ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या बन रहा है CH3, यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो ये CH2 बनेगा, ये CH3, तो आपका बन गया टर्शियरी कार्बोकटाइन। आपने क्या बना लिया टर्शियरी कार्बोकटाइन। अभी मुझे बताओ टर्शियरी बन गया, ज्यादा स्टेबल बन गया। OH माइनस कहां पे अटैच होगा टर्शियरी के पास, तो CH3 यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, मिल गया टर्शियरी कार्बोकटाइन। क्लियर है? समझ में आया? इसीलिए मैंने रीअरेंजमेंट लिखा है वहां पे, हर चीज समझते जाओ कि क्यों लिखा है रीअरेंजमेंट। सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी स्टेबल होता है, तो जो प्रोडक्ट रहेगा ये रहेगा। गलती से भी इसको मत OH लगा देना, जल्दबाजी में देख लेना कि क्या है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिखे तो समझ जाना कि टर्शियरी है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। चलो सेकेंड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इनडायरेक्ट एडिशन करनी है, कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कहां पे अटैचमेंट होती है ज्यादा, बाकी इसमें तो कोई नो रीअरेंजमेंट। CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, CH2, यहाँ पे CH2, OH। कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्राइमरी, गुड। HgOAc2 ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, तो रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3, कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? अंजलि क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो रिएक्शन बहुत सारी है बट धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, गुड। अभी इसमें देखो ये बाकी तो सेम रहेगा, बाकी सिनेरियो सेम है। अभी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट तो मैंने समझा लिया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी मिथाइल शिफ्टिंग क्या होती है? मिथाइल शिफ्ट भी होता है ना, तो वो भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। मिथाइल शिफ्ट ये नोट कर लिया सबने, रफ कर दूं? जोएल हो गया है? क्लियर हो रहा है जोएल? चलो रफ कर रही हूं।
अभी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैंने बता दिया कि रीअरेंजमेंट कैसी करनी है। चलो एक मिथाइल शिफ्ट वाला भी एग्जांपल बता देती हूँ, मतलब आपका डाउट ही पूरा क्लियर हो जाए कि मिथाइल शिफ्ट क्या है। अगर मैंने कंपाउंड लिखा इस तरह से CH3, यहाँ पे CH3, एक CH3 यहाँ पे लिया है, CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ मैं किस में बता रही हूँ, H+ मतलब एसिड कैटालाइज वाले में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आने वाला है, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा। इनके बीच में किसके साथ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। सही है मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप को मुझे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या हो रहा है, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। मतलब कैसे, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल को लगा दो, क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। बाकी तो सेम रहेगा, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? नेहा क्लियर हो रहा है? किसी को डाउट है? मेघा, आर्यन, चलो साहिल, नो मैम मतलब समझ में नहीं आया कि समझ में आया? डाउट नहीं है, ऐसा कुछ है? ओके, नो डाउट। चलो आगे बढ़े। तो ये हो गई हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिससे हमने क्या प्रिपेयर किया है, उससे हमने अल्कोहल प्रिपेयर किया है। हमने क्या प्रिपेयर किया, अल्कोहल। तीनों रिएक्शन इजीली समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। चलो नेक्स्ट हेडिंग, जो भी है, जो भी प्रिपरेशन है, पहला अल्काइल हलाइड था, सेकेंड फ्रॉम किससे था, अल्कीन से। ठीक है, ये थर्ड होगा, ये थर्ड रिएक्शन होगा। फ्रॉम अल्कीन में 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं। चलो थर्ड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। देखो थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है और थोड़ा समझने के लिए भी डिफिकल्ट जाता है, कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें आपकी गलती नहीं रहेगी। बट अगर आप थोड़ा सा ज्यादा ये करोगे, इस पर ध्यान दोगे, तो वो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑर्गेनिक है थोड़ा सा। कार्बोनिल कंपाउंड, व्हाट इज मीन कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। पहला कौन सा हो गया, जैसे अल्डिहाइड हो गया, जैसे क्या हो गया, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड OH, एक में हाइड्रोजन, एक में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। सेकेंड ग्रुप होगा आपका कीटोन। कीटोन में भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन कीटोन में दोनों साइड में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। इसमें आप ये वाला डिफरेंट भी कर सकते हो, सेम भी हो सकता है, दैट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड। और कौन सा आ सकता है, और जिसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ऐसा एक और होता है, दैट इज एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव जो भी होंगे,
तो एसिड में भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे देखो आर सी डबल बॉन्ड आ गया, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। उसके डेरिवेटिव मतलब क्या हो रहा है कि ये OH ग्रुप को हटा दो और OH ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OCl हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ONH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हुए। आप सब में देख रहे हो कि सी डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। सब में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये पहला होगा, दैट इज मैं इसको केस 1 बोल सकती हूँ, और ये हमारा होगा केस 2। दोनों के लिए मैकेनिज्म अलग अलग है, दोनों के लिए मैकेनिज्म अलग अलग है। तो पहला लो, फर्स्ट फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, किससे करना है, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सी प्रोसेस, बाय रिडक्शन प्रोसेस। विच प्रोसेस, बाय रिडक्शन प्रोसेस। एल्डिहाइड और कीटोन बाय रिडक्शन प्रोसेस। अब मुझे बताओ, सोचो, अगर मैं यहां पे पहला एग्जांपल ले रही हूं फॉर्मेल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज मिथेनॉल। एक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मिथेनॉल, नॉट मिथेनॉल, हाँ मिथेनॉल, या इसी को हम बोल सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसी को हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अभी फॉर्मेल्डिहाइड से हमें चाहिए अल्कोहल, तो मुझे बताओ एक H यहाँ पे आ जाए, एक H आ जाए, तो हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, एक तो हम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे यूज करेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज कर सकते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पैलाडियम। ये जानते हो आप लोग, निकेल प्लैटिनम पैलाडियम। तो यहाँ पे देखो, यहां से हाइड्रोजन आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब H2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कैसा होगा H, यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन CH, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन OH, और ये क्या बन गया, यहाँ पे H है। अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। मतलब क्या फॉर्म हुआ है, मिथेनॉल। क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, मिथेनॉल फॉर्म हुआ है। चलो लिख लो रिएक्शन, मिथेनॉल। क्लियर है, मिथेनॉल। कौन सी यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सिंपल हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलाडियम, निकेल प्लैटिनम और पैलाडियम। अभी फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपको दे रहा है मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड है तो क्या दे रहा है, मिथेनॉल। ऊपर का रफ कर दूं तब तक, अभी यहाँ पे मैं सेम ले रही हूँ, ये पहला ले लिया कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड ले रही हूँ मैं एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे सेम कैटलिस्ट अगर यूज करोगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे H, और ऊपर क्या आ जाएगा OH, CH3 CH2 OH। क्या मिल गया है, यहाँ पे दो कार्बन है, मतलब इथेनॉल, और इथेनॉल कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल। इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल। साहिल 1:30 तक क्लास है आज, क्यों, आज बने ना आप और की क्लास है ना। CH3OH के पहले क्या लिखा था, ये वाला लिखा, ये वाला, ये तो मैंने इक्वल टू साइन दिया है, ये मैंने इक्वल टू साइन दिया है। ठीक है, चलो इथेनॉल बन गया यहाँ पे। थर्ड में यहाँ पे ले रही हूँ, ये क्या था, एसिटाल्डिहाइड, नाम याद रखो, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड।
उसके बाद एसीटोन ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3, ये क्या है एसीटोन, ये होगा एसीटोन। अच्छा सूरज, क्यों? ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं, चलो पहले शुरू तो करो। कल की क्लास हमारी कैंसिल हो गई थी ना, इसीलिए मैंने बोला। चलो कोई बात नहीं, डिसाइड कर लेंगे बाद में, पहले रिएक्शन की तरफ ध्यान दो, रिएक्शन की तरफ ध्यान दो पहले, बाद में डिसाइड कर लेना क्या करना है। CH3, यहाँ पे C, ये हो जाएगा OH, यहाँ पे H लगा और ये CH3, कौन सा अल्कोहल मिला? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे कौन सा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा होता है? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। चलो आइसोप्रोपाइल। फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे मिथेनॉल दे रहा है, एसिटाल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, और एसीटोन क्या दे रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। एसीटोन क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर हो रहा है? मैकेनिज्म देखते हैं अभी, इसका हम देखेंगे मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन हो रही है। चलो रफ कर दो सर। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करोगे तो हमेशा अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी, एसिटाल्डिहाइड प्राइमरी, एंड एसीटोन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। चलो इधर मैकेनिज्म, हेडिंग देना है मैकेनिज्म। अभी देखो अल्डिहाइड ग्रुप कैसे लिखूं मैं? यहाँ पे RC डबल बॉन्ड H लिखा हुआ है। अल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो? एक तो पहली केस ले रही हूं मैं, NaBH4 ले रही हूँ यहाँ पे, या तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H2 नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। देखो करना क्या है, हमेशा याद रखना, जो CHO ग्रुप है वो बाय यूजिंग रिडक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया? CH2OH ग्रुप में। अभी मैकेनिज्म पहला क्या लिखा है हमने? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी मुझे बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4 हो गया। अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? Na+, और यहाँ पे ये बन जाएगा BH4-। सही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड Na+ और BH4- में डिसोसिएट होगा। ये BH4 कैसे लिखूंगी मैं? यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, और इस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अभी आप लोग बोरॉन के बारे में जानते हो कि बोरॉन क्या बनाता है? 3 बॉन्ड की इसमें भी स्टेबल होता है। तो यहां से एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन आप माइनस कर दो, तो यहाँ पे ये देखो ये क्या कर रहा है? हाइड्राइड आयन दे रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो BH3 होता है ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। BH3 कैसा होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए जो NaBH4 है ये क्या करता है? हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन को डोनेट करता है, हाइड्राइड डोनर। उसी तरह से LiAlH4 डिसोसिएट होगा Li+ और AlH4- में। उसी तरह से सेम जिस तरह से ये हो रहा है उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होगा। अभी एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देखो, AlH4 यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज है। ये भी क्या करेगा? हाइड्राइड डोनेट करेगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे AlH3 बन जाएगा, और ये भी कैसा होगा? स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा। अभी कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा?
अभी इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि एक है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसमें से कौन सा रिएजेंट काफी अच्छा होता है, कौन सा रिएजेंट अच्छा रहेगा? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, एल्यूमिनियम का साइज बिग होता है एज कंपेयर टू बोरॉन। तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा तो वहां से हाइड्राइड को निकालने के लिए आसानी होगी। मानते हो ना, जिसका साइज बड़ा है वो क्या करेगा, लूजली बॉन्ड फॉर्म करेगा और वहां से इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a good reducing agent या better reducing agent as compared to NaBH4। क्यों? रीजन क्या है? एल्यूमिनियम और बोरॉन। एज कंपेयर टू बोरॉन साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर, साइज अगर ज्यादा होगी वीकली बॉन्ड होगा, इजीली हाइड्राइड डोनर करेगा। इतना जितना इजीली हाइड्राइड डोनेट करेगा उतना ही वो क्या होगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, कौन सा है, बट ये एक्सपेंसिव होता है, बट इसमें एक लिमिटेशन आ जाता है। ये कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि जो डायरेक्टली एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर बाकी मैं रफ कर देती हूँ। NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट्स अ हाइड्राइड डोनर। देखो H माइनस निकाल रहे बाहर, तो जब भी आप LiAlH4 लोगे, जब भी NaBH4 लोगे, वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। चलो रिएक्शन करें, अभी समझ में आ गया, हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर। चलो ये रफ कर देती हूँ अभी। अभी देखो रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, हाइड्राइड डोनर है मतलब H माइनस। अभी इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये किस पे तरफ जाएगा, पॉजिटिव। क्या किससे रिएक्शन हो सकता है, NaBH4 हो या हो सकता है LiAlH4 हो। यहां तक क्लियर है? क्या होगा, जैसे ये जाएगा CH3 C, यहाँ पे H, जैसे ये हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अभी क्या करना है, इस पे मुझे H लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इस पे H प्लस, यहाँ पे O माइनस, तो H प्लस यहाँ पे चला जाएगा, तो CH3 ये हो जाएगा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया, तो CH3 CH2OH मतलब क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बन रहा है, इथेनॉल। क्लियर हुआ है? यहां तक क्लियर है? NaBH4 एंड LiAlH4। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिस दिन की पढ़ाई उसी दिन करा करो अभी, क्योंकि ऑर्गेनिक आ गया है अभी। बहुत सारे मैकेनिज्म है जेई में। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, बाय यूजिंग H2, प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकेल वाला, वो सिंपल मैकेनिज्म है, उसमें कुछ नहीं है, हलवा सा है बिल्कुल। चलो सेकेंड, फ्री रेडिकल वाला, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, CH2OH में, तो ये CH3 एज इट इज CH2 और यहाँ पे OH, CH2OH।
ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा। कौन सा मैकेनिज्म देगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लिखा हुआ है। अभी ये H2 यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो जैसे ही फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे निकेल, ये किसके ऊपर हो रहा है? एक निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम के सरफेस पे हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू तो क्या होगा? होमोलिसिस। और जब भी होमोलिसिस होता है फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे H, ये डॉट H डॉट मतलब रेडिकल्स फॉर्म हुए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक रेडिकल फॉर्म हो गया और इस पे भी क्या आ जाएगा? रेडिकल्स हो जाएंगे। तो डायरेक्टली अटैचमेंट कर दो, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। CH3C O के पास एक हाइड्रोजन को भेज दो, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन को भेज दो और बाकी बचा हुआ है CH2 मतलब H बन गया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH होमोलिसिस, फ्री रेडिकल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। किससे कर रहे हैं रिएक्शन? फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, रफ कर दो। क्लियर हुआ है दोनों? एक हाइड्राइड डोनर है तो दूसरा क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रहा है। NaBH4 LiAlH4 हाइड्राइड डोनर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखो इसके। पहला पॉइंट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स। टर्शियरी अल्कोहल, राइट डाउन, टर्शियरी अल्कोहल cannot be prepared by reduction of aldehyde and ketone। हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, बट टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन हमें क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या दे रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन का रिडक्शन करोगे तो कीटोन का रिडक्शन से क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो पॉइंट मैंने बताया है, NaBH4 has less reducing character, has less reducing character as compared to LiAlH4। क्यों? बिकॉज ऑफ साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा एज कंपेयर टू NaBH4। सो NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस, इसी में कंटिन्यू करूं। सो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एसिड, ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, कैन नॉट रिड्यूस एसिड and its derivative मतलब समझ में आया? ऑयल क्लोराइड है, अमाइड है, इट्स डेरिवेटिव एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड OCl ऑयल क्लोराइड, एक्सेप्ट ऑयल क्लोराइड। मतलब अगर यहाँ पे आप ऑयल क्लोराइड ले रहे हो, किस तरह से? CH3C डबल बॉन्ड OCl आपने लिया है,
दिस इज कॉल्ड एज अ इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ये क्या होगा? इथेनॉइल क्लोराइड। किसके साथ रिड्यूस होगा? बाय यूजिंग NaBH4। एक ही होता है, बाकी सब LiAlH4 मांगते हैं। यहां से Cl माइनस निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्राइड क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो एक OH हो जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे CH2OH। देखो रिएक्शन। H2 प्लेटिनम पैलाडियम निकेल गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये भी पॉइंट लिख लो कहीं पे, थर्ड पॉइंट भी लिख लो। H2 प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम निकेल पैलाडियम गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म दे रहे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो नेक्स्ट डालो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ही करना है, रब कर दो, लिख लिए सब पॉइंट। चलो लिखो, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है मैंने पहले बता दिया आपको, RC डबल बॉन्ड OCl हो गया, अमाइड हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। किससे रिड्यूस होंगे? बाय यूजिंग एल्यूमिनियम हाइड्राइड except enoyl chloride, except enoyl chloride। कार्बोक्सिलिक एसिड किससे? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाला कौन सा रिपीट करना है? इनॉइल वाला, इथेनॉइल क्लोराइड वाला। अब है इथेनॉइल क्लोराइड। अच्छा H2 वाला लास्ट पॉइंट लिखो, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलाडियम एंड निकेल gives free radical mechanism। H2 in the presence of platinum, palladium, nickel gives free radical mechanism। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है? रिडक्शन करना है, बट एसिड टू अल्कोहल चाहिए, एसिड टू अल्कोहल चाहिए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। देखो आर सी, यहां पे मैं डबल बॉन्ड लिखूं, पहला एसिड कर लेते, डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बाय यूजिंग LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी देखो ये क्या होता है, खुद हाइड्राइड डोनर होता है। ये हाइड्राइड डोनेट करेगा, एक H प्लस यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा? ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। OH क्या होता है? एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप है, तो OH माइनस बाहर निकल गया। जैसे OH बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे R, कितने हाइड्रोजन आए? 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पे OH। सिंपल रिएक्शन है। फिर से रिपीट करूं, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड डोनर है, एक H इसको देगा, एक H इसको देगा, और ये वाला जो ग्रुप है OH ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये भी अपना एक H छोड़ के जाएगा, अपना एक क्या करेगा? H छोड़ के जाएगा। R 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसके पास एक है CH2। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, आप लिखना मत, समझाने के लिए है। अभी रिएक्शन देखो सेकेंड, RC डबल बॉन्ड OCl, अभी तो आप खुद कर सकते हो। अभी इसके लिए कोई भी रिएजेंट यूज करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, ये NaBH4 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हाइड्राइड डोनर, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या है? एक लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, माइनस Cl माइनस आए, तो ये भी एक हाइड्रोजन पीछे छोड़ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो RCH2OH बन गया, RCH2OH। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसे समझते हैं RCH2OH। हाँ, बाय प्रोडक्ट लिखना है तो इसमें H ऐड कर देना, तो ये H2O हो जाएगा, इसमें H ऐड कर दोगे तो ये HCl बन जाएगा, इस तरह से।
स्टर ले लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे डैश लिखा तब भी चला जाएगा। क्या किसके साथ? ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक H छोड़ के चला जाएगा, तो ये भी हो जाएगा RCH2OH, और यहाँ पे R डैश O है, उसको एक H जोड़ दो तो अल्कोहल। ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, पहला एसिड और उसके डेरिवेटिव से। किससे किया हमने? एसिड और उसके डेरिवेटिव से। OR माइनस कर देना, OR माइनस होता है, OR माइनस। क्लियर हुआ है? चलो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, समझ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? हमने हैलो अल्केन्स में पढ़ा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। यस, वेरी गुड, RMgX। रब कर दूं? सिंपल रिएक्शन थी, समझ में आया? सिर्फ इसमें NaBH4, बाकी किसी में नहीं यूज होगा। नेक्स्ट ले लो, फ्रॉम, फोर्थ होगा ना शायद, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इट गिव्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसी को बोलते हैं RMgX। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? RMgX। पहले यहाँ पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस पे करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। पहले देखो, एक रिएक्शन में करके दे रही हूँ, बाकी आप लोग करोगे। HCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड एज मिथेनल। एक कार्बन है तो मिथेन होगा, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है तो Al आ जाएगा, मिथेनल। किसकी रिएक्शन करना है? CH3Mg, की कर दो, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अभी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पे पार्शियल निगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? निगेटिव चार्ज चला जाएगा। इंटरमीडिएट देखो कैसे फॉर्म करना है। किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो यहाँ पे H को मैंने एज इट इज रखा हुआ है, ये CH है। O पे निगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा पॉजिटिव वाला क्वांटिटी इसकी तरफ चला जाएगा, ONGI, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे निगेटिव वाला कंपाउंड आ जाएगा CH3। ये आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ये आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। उसके बाद आपको रिएक्शन करनी है HOH के साथ, H प्लस OH माइनस। किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। H प्लस किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, ये वाला, ठीक है? कैसे लिखोगे? H C, यहाँ पे H, O के पास ये हाइड्रोजन चला जाएगा, O निगेटिव, H प्लस, और यहाँ पे क्या है? CH3। क्या बचा है? मैग्नीशियम बचा है। मैग्नीशियम की दो वैलेंसी होती है, तो एक I आ जाएगा और एक बचा हुआ है OH। CH3CH2OH मतलब क्या फॉर्म हुआ है? इथेनॉल फॉर्म हुआ है। सिंपल रिएक्शन, सिंपल है ना रिएक्शन? सिंपल रिएक्शन थी, उसमें कोई कुछ करना नहीं था ज्यादा।
इंटरमीडिएट के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव के पास कौन जाएगा, H प्लस, तो यहाँ पे H प्लस आ गया। और Mg पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक I की वैलेंसी और OH, क्योंकि Mg 2 वैलेंसी बनाता है। नितिन क्लियर है नितिन? चलो कुछ अभी रफ कर दूं, 2 रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे। मैं 2 रिएक्शन दे रही हूँ, आप 2 रिएक्शन कंप्लीट करना है। चलो रफ कर दो, ये हो गया सबका। ये कौन सा था, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ने क्या दिया है, प्राइमरी अल्कोहल। चलो दूसरा लिखो, अभी आप लोग ही कंप्लीट करोगे। CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 MgBr। कंप्लीट करो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 MgBr। चलो कंप्लीट करते जाओ। ये एसिटाल्डिहाइड है और ये क्या है, एसीटोन। चलो कंप्लीट करो रिएक्शन। दोनों रिएक्शन कंप्लीट कर लो जल्दी से। चलो करो जल्दी जल्दी रिएक्शन। बाय यूजिंग एसिटाल्डिहाइड, बाय यूजिंग एसीटोन, ये रिएक्शन करना है। एसिटाल्डिहाइड में कौन सा अल्कोहल मिल रहा है, फर्स्ट का टर्शरी अल्कोहल आया सही में। साहिल एक बार चेक करना टर्शरी अल्कोहल कैसे आएगा। दो चार रिएक्शन बाकी है वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, फिर हमारा प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पढ़ाई के लिए भी सही हो जाता है। पूरा प्रिपरेशन एक बार कर लोगे आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं मैं। यस सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा होगा, सिंपल रिएक्शन है ना, इसमें गलती कहाँ कर दी देखो। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करोगे, CH3 यहाँ पे C होगा, यहाँ पे H, O के पास हमेशा MgBr वाला कंपाउंड, और जो रिमेनिंग है वो CH3 लगा दोगे यहाँ पे, ये बन गया। O के पास हमेशा MgBr, O के पास हमेशा MgBr, यहाँ पे किसके साथ करोगे, H प्लस OH माइनस, ठीक है, H एसिडिक वाला, तो OH वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना O वाला, ये CH हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3, तो ये तो सेकेंडरी आ गया। बचा क्या, Mg, यहाँ पे ये Br और यहाँ पे कितना आएगा, OH आएगा, बस बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा ना। चलो इसमें करें, O के पास MgBr, कुछ ज्यादा नहीं है, CH3 यहाँ पे O के पास MgBr लेके चलो पूरा, ये CH3 एज इट इज है, यहाँ पे क्या लगेगा CH3, ये क्या मिल गया, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। यस टर्शरी मिल रहा होगा, H प्लस OH माइनस, मतलब वाटर ऐड करना है,
CH3 बॉन्ड कौन सा ब्रेक करोगे, ये वाला CH3C OH CH3 CH3, ये कौन सा अल्कोहल आया, टर्शियरी अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर कर लेना, Mg यहाँ पे Br और यहाँ पे OH। सिंपल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। क्लियर हुआ है संकेत? चलो कुछ रिएक्शन देख लेते जल्दी जल्दी, बहुत ही कम रिएक्शन है, उसके बाद हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। चलो सिंपल सिंपल रिएक्शन करना है अभी, कोई ज्यादा मैकेनिज्म नहीं इसमें। रब कर दूं? शर्वरी प्रीति क्लियर हो रहा है ना? कोई भी डाउट है तो बता देना, और आज पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना विद मैकेनिज्म, मतलब आप भी आगे की रिएक्शन इजी वे में जाए। चलो नेक्स्ट डालो, रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब जो बची है मेथड, उसमें फर्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर। फर्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ ईस्टर। सब लोग ईस्टर का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, क्या होता है ईस्टर? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर, मिथाइल इथेनोएट। हाइड्रेशन करना है मतलब किसकी रिएक्शन करनी है, वाटर की रिएक्शन करनी है। यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन होगी, ये तो एसिडिक में होगी या तो बेसिक कंडीशन में होगी, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो इसको क्या करना है, हीट करना है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे ये वाला OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये फिर से राउंड मार के वापस आ जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ पे इस कार्बन को के पास कौन आया है, OH आया है, इस कार्बन के पास OH आया है। अभी ये वाला पार्ट बचा है CH3O, तो CH3O के पास कौन चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये वाला, तो क्या बन गया, एक मिल गया एसिड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, और एक मिल गया है मिथेनॉल। सिंपल रिएक्शन है, मतलब ईस्टर का हाइड्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एसिड एंड अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल। लिखते जाओ। सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ ईथर, हाइड्रेशन ऑफ ईथर, ईथर का क्या करना है, हाइड्रेशन। कैसे होगा देखो, ईथर ले रही हूं, सिंपल ईथर, CH3O CH3, हाइड्रेशन करना है मतलब H प्लस और OH माइनस वाटर के साथ। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक कंडीशन में। अभी मुझे बताओ CH3O है, इसके पास H लेके जाओ, या समझने के लिए देखो, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव की तरफ चला जाएगा, मतलब क्या होगा, CH3 यहाँ पे O के पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है CH3, O पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद OH माइनस को अटैक कर देना, यहाँ पे OH माइनस को अटैक कर दोगे, या इसको इस ग्रुप को निकाल दो, CH3OH, यहाँ पे OH बचा हुआ एक CH3, अगेन CH3OH, डायरेक्टली 2 मॉलिक्यूल्स लिखा तब भी चलेगा, डायरेक्टली इसको 2 CH3OH लिखा तब भी चलेगा। ओके सिंपल है, ये देखो CH3O यहां से H, CH3 यहां से OH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, सिंपल रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा। चलो ऊपर वाला रख कर रही हूं, उसके बाद देखो थर्ड CH3O CH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कर दूं, किसके साथ, HI के साथ,
हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, आयोडीन निगेटिव होता है, इस पे भी निगेटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, CH3O, इसकी तरफ क्या है H, और यहाँ पे CH3, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे क्या है I माइनस, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है I माइनस, I माइनस क्या करेगा, इसको लेके चला जाएगा, मतलब देखो क्या आ गया, ये बॉन्ड तो यहाँ पे ट्रांसफर, CH3OH, और ये बन जाएगा CH3I, मिथेनॉल, मिथाइल आयोडाइड। मैकेनिज्म नहीं लिखोगे तब भी आ रहा है, CH3OH, CH3I बाहर निकल रहा है। ये कौन सा ईथर था, सिंपल ईथर था, ये कौन सा ईथर था, सिंपल। अगर मैं मिक्स ईथर ले रही हूं तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ पे मिक्स ईथर लिया हुआ है, फोर्थ C2H5O, यहाँ पे CH3, इसकी रिएक्शन HI की रिएक्शन, तो आयोडीन है उसका साइज बड़ा होता है, बल्कि होगा, तो ये इसका साइज बड़ा है तो ये हमेशा छोटे के साथ जाना पसंद करेगा। छोटा ग्रुप कौन सा है, मिथाइल है, मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा C2H5OH, और क्या होगा CH3I बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ इथेनॉल, और ये होगा मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है, चलो दो रिएक्शन बचे, इंडस्ट्रियल देख लेते जल्दी से, और यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है। प्रतीक हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब रिएक्शन रिएक्शन, अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रही है, बट आपको तो बहुत सारे, अभी तो फिनॉल बाकी है भाई, इथर बाकी है, बहुत सारे मैकेनिज्म है। नेक्स्ट डालो, इंडस्ट्रियल मेथड, हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल बाय इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, अभी इंडस्ट्रियल मेथड पहला है, यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है मिथेनॉल। जो मिथेनॉल होता है ये पॉइजनस होता है, अगर आप कंज्यूम कर ले तो ये पॉइजनस हो सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वुड स्पिरिट, इसी को क्या कहोगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वुड स्पिरिट। तो ये फॉर्म कैसे होता है, देखो कार्बन, कार्बन को रेड हॉट कार्बन हम लेते हैं, दैट इज कोक इसको कहते हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ, किसके साथ, स्टीम, मतलब जो वेपराइज फॉर्म में वाटर है, जो स्टीम है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो ये दोनों कंबाइन होके क्या देंगे, CO+H2। और आप हाइड्रोजन में पढ़े हो कि CO+H2 इज कॉल्ड एज वाटर गैस, CO+H2 इज कॉल्ड एज अ वाटर गैस। अभी उस वाटर गैस को अगर आप हीट करोगे अराउंड 200 ATM प्रेशर पे, तो यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता है, कौन सा, मिथेनॉल। मतलब इसको सिंथेसिस गैस भी आप कह सकते हो। यहाँ पे वाटर गैस फॉर्म हो रहा है, वाटर गैस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, दैट्स व्हाई वाटर गैस इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिंथेसिस गैस, इसको हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। सेकेंड रिएक्शन, ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन गैस मतलब CH4 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे बाय यूजिंग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, 100। ये नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन प्रेशर ज्यादा यूज किया जाता है, अराउंड 200 ATM प्रेशर। तो यहाँ पे डायरेक्टली अल्कोहल फॉर्म होता है, कौन सा अल्कोहल, CH3OH।
देखो C2H5OH वो इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं है, बट जो मिथेनॉल होता है वो ज्यादा ही पॉइजनस होता है, वो ज्यादा ही पॉइजनस होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन, चलो हम करेंगे सुक्रोज से, C12H22O11 से। इसकी रिएक्शन अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज द इनवर्टेज, नाम पता है ना इनवर्टेज, ये एक एंजाइम होता है इनवर्टेज। तो ये क्या देगा, ग्लूकोज देगा C6H12O6 और फ्रुक्टोज देगा, उसका भी फॉर्मूला क्या है C6H12O6। अभी इन दोनों को, ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को फर्दर अगर आप जाइमेज के साथ रिएक्ट करते हो, जाइमेज इज अनदर एंजाइम, जाइमेज, तो यहाँ पे फॉर्म होता है अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा यहाँ पे, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता है C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल। कितना फॉर्म होगा 2, और यहां से CO2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। ये हमने रिएक्शन कहीं तो देखी थी, सरफेस केमिस्ट्री में हमने ये रिएक्शन देखी थी। मेघा क्लियर हो रहा है, संकेत, आदर्श, बहुत सारी रिएक्शन हुई है मुझे पता है, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आपको तो रिएक्शन करना ही पड़ेगा। आज एक दो बार रिएक्शन लिख के देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्लियर हो जाए। मेघा समझ में आया है, साहिल, संकेत, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा है कि ये रिएक्शन, हाँ, बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर में साहिल हमने अल्कोहल नहीं किया था, हमने सिर्फ ग्लूकोज ही किया था। शुभम समझ में आया है, सोनाली, सूरज, चलो तो यहाँ पे हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है, यहाँ पे अल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है। तो आज अच्छे से अल्कोहल पूरा कर लो, आज मतलब आज या कल, जो भी हमारे लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के पहले अल्कोहल आपका होना चाहिए। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का मैं आपका ज्यादा संडे खराब नहीं करूंगी, जल्दी छोड़ देती हूँ। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, चलो बाय, पढ़ाई करो लेकिन बस, चलो बाय।